देखिए, रिसेंटली आपने देखा होगा कि बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया में अटैक होता है और आप वहाँ पर एक फिनोमेना देखेंगे। जनरली इस तरीके की कोई वॉलेंट एक्टिविटीज़ या टेररिज्म अटैक होता है तो वो ऐसे ही एरियाज़ में किया जाता है। तो यहाँ से सवाल ये उठता है कि टेररिज्म का असली मतलब सिर्फ वॉयलेंस नहीं है, बल्कि जो ओपन सोसाइटी है उनको तोड़ना होता है। आप देखेंगे किसी भी ओपन एरियाज़ में, जैसे कि बॉन्डी बीच में अटैक हुआ, और इसी तरीके से इंडिया में भी काफ़ी सारे वॉयलेंस और काफ़ी सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो चुके हैं। जैसे कि हम बात करें 26/11 की, मार्केट ब्लास्ट हो चुके हैं, फेस्टिवल टाइम अटैक हो चुके हैं। तो उनसे होता क्या है? अब देखिए, कभी भी कोई अटैक होगा या कोई वॉयलेंस होगा तो इससे नुकसान डायरेक्टली बहुत कम लोगों को होगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी सोसाइटी के अंदर आप देखिए, ट्रस्ट जो होता है वो 3 लेवल पर काम करता है। इंटरपर्सनल ट्रस्ट, हम आसान तरीके से, अभी जैसे मान लीजिए कोई अगर नॉर्मल सोसाइटी है तो हम आसान तरीके से किसी भी स्ट्रेंजर के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। और दूसरा देखिए, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, स्टेट सबको संभालेगी, स्टेट संभालेगी सिक्योरिटी को, स्टेट संभालेगी प्रोटेक्शन को। सिंबॉलिक ट्रस्ट यानी कि शेयर्ड लाइफ, यानी कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सब साथ में को एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो ये तीनों लेवल पर ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। हम स्ट्रेंजर को अब देखेंगे थ्रेट की नज़र से, उनसे भी हमें खतरा है। पब्लिक स्पेसेस, वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आएगी, विजिलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो स्टेट पर जो ट्रस्ट होगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके जो सिंबॉलिक ट्रस्ट होता है उसमें भी हमें डाउट आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो किसी भी वॉयलेंस को अगर हम देखें, टेररिज्म को अगर हम देखें, तो ये किसी भी सोसाइटी को बहुत लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करता है। इसी के ऊपर हमने डिटेल एनालिसिस भी किया है, आप इसको भी देख सकते हैं फॉर द कंप्लीट एनालिसिस कि किस तरीके से सोसाइटी टारगेट होती है विद द हेल्प ऑफ वॉयलेंस और विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़।